हम मास्टरिंग टैली प्राइम वाउचर सिस्टम्स के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इसका मुख्य मकसद आपको टैली प्राइम के उन 24 कोर वाउचर्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी देना है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल डायरी की तरह काम करते हैं। ये स्लाइड एक प्रोफेशनल रोड मैप सेट करती है जो ये बताती है कि आगे हम अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और पेरोल जैसे अलग-अलग सेक्शन को सिंपल भाषा और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे ताकि आप डिजिटल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में पूरी तरह एक्सपर्ट बन सकें। इसमें कॉन्ट्रा F4 का इस्तेमाल इंटरनल ट्रांसफर के लिए होता है, जैसे कैश बैंक में जमा करने के लिए होता है। पेमेंट F5 से रेंट या बिल जैसे खर्चे किए जाते हैं और रिसीप्ट F6 का इस्तेमाल तब होता है जब बिजनेस में किसी कस्टमर या सोर्स से पैसा आता है। साथ ही जर्नल F7 वाउचर उन एडजस्टमेंट एंट्री के लिए होता है जिसमें कैश का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जैसे कि एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाना, ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पूरे तरह एक्यूरेट रहें। सेल्स F8 का मतलब है बेचा गया माल। जैसे आपने ABC लिमिटेड को $50,000 के 10 आईफोन उधार क्रेडिट पर बेचे। परचेज F9 टैब होता है जब आप किसी होलसेलर से 50 कुर्सियां अपने शोरूम के लिए खरीदते हैं। अगर उन 50 कुर्सियों में से 5 कुर्सियां टूटी हुई निकलती हैं और आप उन्हें वापस भेजते हैं तो आप डेबिट नोट Alt+F5 एंट्री करेंगे ताकि आपको सप्लायर को उतने पैसे कम देने पड़े। वहीं दूसरी तरफ अगर वही कस्टमर ABC लिमिटेड जिसने आपसे आईफोन खरीदा था एक फोन खराब होने की वजह से वापस कर दे तो आप क्रेडिट नोट Alt+F6 की एंट्री करेंगे ताकि उस कस्टमर का उधार बैलेंस कम हो जाए और आपका स्टॉक वापस बढ़ जाए। परचेज ऑर्डर Ctrl+F9 टैब बनाया जाता है जब आप अपने वेंडर को किसी सामान का ऑर्डर देते हैं, जैसे 100 लैपटॉप की डिमांड भेजना। और सेल्स ऑर्डर Ctrl+F8 टैब रिकॉर्ड होता है जब कोई कस्टमर आपसे सामान लेने के लिए बुकिंग करवाता है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों नॉन अकाउंटिंग वाउचर हैं, यानी इनके बनने से ना तो आपका बैंक बैलेंस बदलता है और ना ही स्टॉक कम होता है। ये सिर्फ एक प्रॉमिस या कमिटमेंट को ट्रैक करने के लिए होते हैं ताकि आपको पता रहे कि कितना माल आना या जाना बाकी है। एसरसीट नोट Alt+F9 टैब रिकॉर्ड किया जाता है जब सप्लायर से सामान फिजिकली वेयरहाउस में आ जाते हैं पर अभी तक उसका फाइनल बिल इनवॉइस नहीं मिलता, जैसे ट्रक से 100 बॉक्स रिसीव करना। वहीं डिलीवरी नोट Alt+F8 टैब काम आता है जब आप कस्टमर को माल भेज देते हैं डिस्पैच, लेकिन बिल बाद में बनना होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट चालान के साथ 50 यूनिट भेजना। ये वाउचर इन्वेंट्री लेवल को तो अपडेट कर देते हैं पर अकाउंटिंग लेजर टैब तक चेंज नहीं होते जब तक इनके अगेंस्ट फाइनल परचेज या सेल्स बिल ना बन जाए। रिजेक्शंस इन Ctrl+F6 टैब इस्तेमाल होता है जब कोई कस्टमर आपका भेजा हुआ माल डिलीवरी नोट के बाद तुरंत वापस कर देता है बिना इनवॉइस बने, जैसे क्लाइंट ने क्रैक्ड स्क्रीन देखकर 2 लैपटॉप वापस भेज दिए। वहीं रिजेक्शंस आउट Ctrl+F5 टैब काम आता है जब आप सप्लायर से आया हुआ माल रसीद नोट के बाद गेट पर ही रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो खराब है। इनका मुझे फायदा ये है कि ये अकाउंटिंग को छेड़े बिना सिर्फ आपके फिजिकल स्टॉक को वेयरहाउस में सही रखते हैं ताकि बाद में सही बिल बन सके। स्लाइड 7 में वेयरहाउस कंट्रोल के बारे में बताया गया है जो आपके फिजिकल स्टॉक को मैनेज करने के काम आता है। स्टॉक जर्नल Alt+F7 का यूज तब होता है जब आप स्टॉक को के जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, जैसे 50 आइटम्स को मैं गोडाउन से निकाल कर अपनी रिटेल शॉप में भेजना। वहीं फिजिकल स्टॉक Ctrl+F7 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कंप्यूटर का डेटा और असलियत में रखा माल मैच नहीं होता, जैसे टैली में 10 यूनिट्स दिखा रहा है पर गिनती करने पर सिर्फ 9 मिली, तो आप इस वाउचर से स्टॉक को एडजस्ट करके 9 कर देते हैं ताकि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल सही रहे। जॉब वर्कआउट ऑर्डर 17 तब होता है जब आप अपना रॉ मटेरियल किसी बाहर वाले वर्कर सब कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं ताकि वो उसे फिनिश्ड गुड में बदल सके, जैसे कपड़ा देना शर्ट बनवाने के लिए। वहीं जॉब वर्क इन ऑर्डर 18 तब रिकॉर्ड होता है जब कोई और पार्टी आपको अपना सामान देती है ताकि आप उस पर काम करके उन्हें वापस दे सकें। ये दोनों सिर्फ इंस्ट्रक्शन हैं, यानी इनके बनने से स्टॉक फिजिकली मूव नहीं होता, बस काम शुरू करने की एक ऑफिशियल प्लानिंग रिकॉर्ड हो जाती है। मटीरियल आउट 19 टैब इस्तेमाल होता है जब आप जॉब वर्क आउट के लिए अपने रॉ मटेरियल फैक्ट्री से बाहर भेजते हैं, जैसे स्टिचिंग के लिए टेलर्स को कपड़ा देना। वहीं मटेरियल इन जॉब वर्क इन के लिए होता है, यानी जब कोई क्लाइंट अपना सामान आपकी वर्कशॉप में काम करने के लिए भेजता है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए क्लाइंट से वुड टिम्बर लेना।
इन वाउचर्स से आपको क्लियर पता चलता है कि कितना माल आपकी फैक्ट्री से बाहर है और कितना दूसरों का माल आपके पास रखा है। इसमें अटेंडेंस कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल एम्प्लॉय की प्रेजेंस, लीव या ओवरटाइम को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जो आगे चलकर उनकी सैलरी तय करता है। वहीं पेरोल कंट्रोल प्लस F4 वाउचर का इस्तेमाल करके नेट सैलरी कैलकुलेट और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जिसमें सारे डिडक्शन जैसे पीएफ या टैक्स और अलाउंस ऐड करने के बाद फाइनल पेएबल अमाउंट निकलता है। आसान शब्दों में कहें तो पहली अटेंडेंस से काम के दिन गिने जाते हैं और फिर पेरोल से उनकी महीने की तनख्वाह सैलरी जनरेट की जाती है। मेमोरेंडम कंट्रोल प्लस F10 एक तरीके का डिजिटल रिमाइंडर है। इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ट्रांजैक्शन कंफर्म ना हो या फाइनल अमाउंट पता ना हो, जैसे स्टाफ को टूर के लिए एडवांस देना। वहीं रिवर्सिंग जर्नल F10 का इस्तेमाल महीने के आखिर में प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जो अगले महीने अपने आप रिवर्स या खत्म हो जाते हैं, जैसे बैलेंस शीट को अप टू डेट रखने के लिए रेंट की प्रोविजन दिखाना। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके मेन अकाउंट्स को तब तक डिस्टर्ब नहीं करते जब तक आप इन्हें खुद रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट ना करें।